हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। डेलेरियम एक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर होता है, अदर नाम से जानते हैं एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम या टॉक्सिक साइकोसिस, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ओके, इतने नामों से हम डेलेरियम को जानते हैं। इसकी डिफिनीशन हम देख लेते हैं। Delirium is a state of organic brain syndrome which characterized by cloudiness of consciousness, memory deficit and disturbed thinking। इसमें मेन 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? क्लाउडनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कन्फ्यूज़न होगा, मेमोरी डिफिसिट होगी और डिस्टर्ब थिंकिंग एबिलिटी। ओके, इसका इंसिडेंस रेट कितना होगा? जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट यानी कि सर्जरी होने के बाद के जो पेशेंट होते हैं उनमें 10 to 25% होने के चांसेस रहेंगे डेलेरियम। ओल्ड एज में कितना परसेंट रहेगा? 20 to 40%। उनमें ये इंक्रीज़ हो जाता है रेशियो ओल्ड एज पेशेंट में। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस होंगे, इम्यूनिटी वीक होगी, बहुत सारे इन्फेक्शंस होंगे। इन सब के वजह से क्या होगा? ओल्ड एज पीपल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं। इसका एग्जैक्ट जो कॉज होता है वो अननोन होता है, इडियोपैथिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हम कह सकते हैं जो किसको कॉज करेगा? डेलेरियम को कॉज कर सकता है। जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेन डैमेज। अब यह सी बात है, अगर ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी या कोई इंजरी या ब्रेन डैमेज हो रहा है तो क्या होगा? डेलेरियम कॉज होगा। टॉक्सिक यानी अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है तब भी डेलेरियम कॉज होगा। सेरेब्रल डिसफंक्शन तब भी क्या देखने को मिलेगा? डेलेरियम। यहाँ पे हम देखेंगे आई वाच डेथ, ए निमोनिक है जिसके थ्रू हम याद कर सकते हैं इटियोलॉजी को। ओके, आई यानी इन्फेक्शन। ओके, इन्फेक्शन ये नहीं कि जो स्किन में हो गया या किसी को चोट लग गई उसके वजह से इन्फेक्शन हो गया हाथ पैर में, ऐसा इन्फेक्शन नहीं। ऐसा इन्फेक्शन जो ब्रेन में हो रहा हो, ब्लड में, लाइक सेप्टेसीमिया और इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलोपैथी, मेनिंजाइटिस, हैमरेज, ब्रेन में हैमरेज हो रहा है तो इन सब के वजह से जो इन्फेक्शन होगा उसको, ब्रेन में जो इन्फेक्शन होगा उसके वजह से डेलेरियम कॉज होगा। देन डब्लू मतलब विथड्रॉल सिम्टम्स। विथड्रॉल सिम्टम्स किसे कहेंगे? जब कोई पर्सन लॉन्ग टाइम से टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज कर रहा है, यानी जैसे कोई पर्सन एल्कोहल इनटेक कर रहा है, टोबैको, तो ये सब्सटेंस है उससे दूर कर दें या उसको बंद कर दें तो उनमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिसको हम क्या कहेंगे? विथड्रॉल सिम्टम्स। जैसे इसमें आ सकता है एंजाइटी, वॉमिटिंग, नोजिया, बेचैनी होगी पेशेंट को। ये विथड्रॉल सिम्टम सबसे अच्छा हम देख सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट काफ़ी समय से टोबैको या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसका हम क्या करेंगे? अगर
आधे घंटे या 1 घंटे के लिए उसका जो भी वो यूज कर रहा है नशीले पदार्थ, तो उसको हम उससे दूर कर देंगे तो वो बड़े आराम से हम सिम्टम्स देख सकते हैं। पर्सन जो होगा वो बेचैन हो जाएगा, उसके माइंड में मेरे तम्बाकू कहाँ गई, ये इस सब के बारे में उसके माइंड में ओवर थिंकिंग होने लगेगी। वो बार बार उसी को सोचेगा, कहाँ गया, किसने हटाया यहाँ से, कहाँ रखा गया, बार बार वही चीज़ सोचेगा, जिसके वजह से क्या होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, एंजाइटी होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ये सारे कंडीशन देखने को मिलेंगे। और डिलीरियम होगा, ये सब कंडीशन विड्रॉल सिम्टम्स में देखने को मिलेंगे। ओके, अब विड्रॉल की वजह से भी डिलीरियम कॉज होगा। ए से क्या होगा, एक्यूट, ओके, ए से क्या होगा, एक्यूट इलनेस। टी से टॉक्सिक, यानी अगर बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके वजह से भी डिलीरियम हो सकता है। सीएनएस डिसफंक्शन, ओके, सीएनएस डिसफंक्शन हो रहा है, उसके वजह से भी डिलीरियम देख सकते हैं। एच किसको डिनोट करता है, हाइपोक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। अब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है तो वो ब्लड कैसे सर्कुलेट होगा पूरे बॉडी में, ब्रेन में भी जाएगा। ब्रेन को सबसे ज़्यादा नीड होती है ऑक्सीजन की वर्क करने के लिए। तो क्या होगा कि जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपना वर्क सही से नहीं कर पाएगा और कन्फ्यूजन को क्रिएट करेगा। देन उसके बाद डी क्या डोनेट करता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, ओके। ये हम देख सकते हैं जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, एल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, अगर वो एल्कोहल को स्टॉप कर देंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे तो उनमें क्या होगा, विटामिन B1 की कमी होगी, जिसके वजह से भी डिलीरियम कॉज होगा। ई एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ओके, अगर कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है तो भी डिलीरियम कॉज होगा। टी किसको डिनोट करे, ए किसको डिनोट करेगा, एक्यूट वैस्कुलर ए किसको डिनोट करेगा, एक्यूट वैस्कुलर, ओके, वैस्कुलर शॉक। ए किसको ब्लड, सपोज दैट ये ब्लड वेसल्स है, इनमें फैट डिपॉजिट हो गया है, अब यहाँ से ब्लड फ्लो में आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पास होगा, तो यहाँ पे इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी, ओके। अगर यही कंडीशन ब्रेन में हो रहा है, अगर यही सेम कंडीशन ब्रेन में हो रहा है तो क्या होगा, ब्रेन में इंजरी होगी, हैमरेज होगा, जिसके वजह से डिलीरियम कॉज होगा। टी यानी ट्रोमा, ओके, ट्रोमा, अगर ब्रेन में कोई इंजरी हो रही है तो उसकी वजह से डिलीरियम कॉज हो सकता है। एच यानी हैवी
मेटल। हैवी मेटल यानी आर्सेनिक, मरकरी, इन सब की वजह से भी डिलीरियम कॉज होगा। डिलीरियम होता है उसके निमोनिक्स के बेस पे डी यानी डिस्टर्ब थिंकिंग एंड थॉट। इसको हमने डिफिनीसन में ही डिस्कस किया था कि जो डिलीरियम होता है उसमें क्या हो जाता है, जो थिंकिंग थॉट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी जो पर्सन होता है उसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके, वो थिंकिंग नहीं कर पाएगा। ई दैट मीन्स इमोशन डिस्टर्बेंस, यानी अगर किसी पर्सन को कोई पर्सन कन्फ्यूज़न में है तो वो अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाएगा। ओके, उसका इमोशन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एल दैट मीन्स लैंग्वेज डिस्टर्बेंस। लैंग्वेज डिस्टर्बेंस जब वो कंफ्यूज रहेगा पर्सन, तो वो उसको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या बोलना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी। आई दैट मीन्स इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इसमें कौन सा हेलुसिनेशन होगा, लिलीपुटियल विजुअल हेलुसिनेशन। लिलीपुटियल विजुअल हेलुसिनेशन दैट मीन्स अगर उस पर्सन को हम क्या करेंगे, ये पेन दिखाएंगे तो उसको लगेगा ये पेन की जगह कोई पहाड़ है। ओके, वो छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ बताएगा, उसको बड़ी चीज़ लगेगी। ओके, जैसे इसमें क्या होगा, पर्सन को छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में नजर आएगा। इस तरीके से आर दैट मीन्स रिवर्सिबल स्लीप अवेक साइकिल, यानी नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल पर्सन क्या होता है, आर यानी रिवर्सिबल स्लीप अवेक साइकिल। नॉर्मल पर्सन क्या होता है, दिन में काम करता है और रात में सोता है, लेकिन डिलीरियम वाले पेशेंट क्या होंगे, वो रात में सोएंगे, जो डिलीरियम वाले पेशेंट होंगे वो दिन में सोएंगे और रात में वो जगेंगे। उनका स्लीपिंग साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आई दैट मीन इन अटेंशन, क्योंकि खुद ही वो कंफ्यूज हैं तो अटेंशन एबिलिटी उनकी लॉस हो जाएगी। अनअवेयर, यानी जो इन्वायरमेंट है उससे वो अवेयर नहीं रहेंगे। एम दैट मीन्स मेमोरी डिफिसिट। ओके, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करके, यानी अगर पास्ट प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री लेके फैमिली में कोई पेशेंट तो नहीं है जिनको ये कंडीशन हुई है या कोई अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर हुआ था। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेंटल सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे। मिनी मेंटल सेल्फ एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, सीएसएफ एनालाइज करेंगे, क्योंकि मे बी इंक्रीज हो ब्रेन में, उसके वजह से ये डिलीरियम हो रहा हो। ब्लड टेस्ट करेंगे, मेनली इसमें हम प्लाज्मा टेस्ट करते हैं। ईईजी करेंगे। ट्रीटमेंट हम इसका करेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी अगर पेशेंट को हाइपॉक्सिया है, ओके, हाइपॉक्सिया है यानी उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की, तो हम उसको क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी। पेशेंट को इन्फेक्शन है तो हम उसको क्या देंगे, एंटीबायोटिक, ओके, ड्रग्स देंगे। इसी तरीके से हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट हम करेंगे, पेशेंट को सपोर्ट चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, कुछ हम साइकोलॉजिकल, बिहेवियर, सोशल थेरेपी भी दे सकते हैं पर्सन को। और ये डिलीरियम जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, अगर हम इसको अच्छे से ट्रीट करें तो ये ट्रीट हो सकता है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।